कहते हैं कि ये जीव का स्वभाव है, जीव आनंद चाहता है, जिसको हम बोलते हैं कि दुख से निवृत्ति और सुख की प्रवृत्ति। ये मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है, बल्कि हर जीव का स्वभाव है। वो चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको आनंद चाहिए, सबको खुशी चाहिए। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस। अब प्रश्न ये है कि हम अपनी खुशी को कैसे मल्टीप्लाई करें, मैथमेटिकली हम कैसे मल्टीप्लाई करें। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में फंडामेंटली 4 ऑपरेशंस होते हैं। 4 ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? एक तो ऑपरेशन हमारे पास होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए, हम कहने के लिए तो कहते हैं कि साहब ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, क्योंकि ये शुड बी ऑर्डर है। हम चाहते हैं कि ये इसी फॉर्म में होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई जो हमसे मिले वो पॉजिटिव हो, हम चाहे भले ही निगेटिव हो। हम चाहते हैं कि जो हमारे सामने हो हमें गति प्रदान करे, हमारी खुशी को बढ़ाए, हमारे धन दौलत को बढ़ाए, हमारा प्रमोशन कर दे, माने सब कुछ क्या कर दे, गति से बढ़ाए। हम कोई नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसी घटना हमारे जीवन में हो जो हमारी खुशी को या आनंद को घटाती है। तो ये ऑर्डर है, यानी पहले हम ये चाहते हैं, फिर ये चाहते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, तब डिवीजन चाहते हैं। यानी ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये शुड बी ऑर्डर है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन में होता क्या है? सबसे पहले जीवन में, अच्छा देखिए, हमने कहा कि एडिशन को हम अधिक वैल्यू देते हैं। एडिशन को वैल्यू किससे अधिक देते हैं? सब्ट्रैक्शन से। एंड मल्टीप्लिकेशन को अधिक वैल्यू किससे देते हैं? डिवीजन से। लेकिन जीवन में जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस है, तो उनका जो एक्चुअल ऑर्डर है वो सबसे पहला होता है नेगेटिव, दैट इज माइनस। देखिए, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये पड़ा हुआ है, फ्लैट पड़ा हुआ है। आदमी मर जाता है तो क्या होता है? फ्लैट पड़ जाता है। तो ये जो नेगेटिव होता है ये जड़ता है, ये जड़ता की निशानी है, या कह सकते हैं कि नो लाइफ की निशानी है, तमोगुण का निशानी है। आदमी तमोगुण क्या करता है? पी के टर हो जाएगा, उसके बस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव जो है वो यथा स्थितिवाद की का द्योतक है, जो जैसा है ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, न कोई उमंग है न कोई तिरंग है, ये जिंदगी भी क्या कटी पद। अब कहते हैं वो क्या मतलब हुआ? ये वही स्थिति है, वो निगेटिविटी है। मतलब जब भी व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी आती है, यथा स्थितिवाद है, जो जैसा है ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक है, चल रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना उसका रुक जाता है और सफर करना शुरू कर देता है। तो ये पहली बात क्या हो गई कि जो नेगेटिविटी है वो यथा स्थिति बाद वाली स्थिति है, यानी जो जैसा है वैसा ही है। और उसके बाद हम दूसरी बात क्या होती है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? वो डिवीजन का है। डिवीजन में देखिए, डिवीजन में जो बेसिक इसकी यूनिट है वो नेगेटिविटी है। पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी हमारे और आपके बीच में अगर डिवीजन होना है तो पहले दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी का भाव होना जरूरी है। यानी डिवीजन के लिए नेगेटिविटी होना जरूरी है। वो चाहे देश के स्तर पर हो, पार्टी के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो या परिवार के स्तर पर हो, किसी स्तर पर जब भी डिवीजन की बात हुई है तो उसमें नेगेटिविटी पहले घर कर लेती है। पहली बात ये हो गई। अब जब नेगेटिविटी होती है तो उसमें क्या होता है? ये तेरा और मेरा भाव होता है। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जिसको हम लोग द्वैत बोलते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में अद्वैत की बात कही गई है। हम पूरे विश्व को अपना घर समझते हैं, हर व्यक्ति को सोचते हैं उसमें ईश्वर है। वो कौन सा है? वो अद्वैत है। लेकिन इसमें द्वैत का भाव आता है कि आप अलग हो, हम अलग हैं। वो आपकी सीट है। आप देखिए, आप ट्रेन में बैठते हैं, आपने सामान्यतः देखा होगा, जब भी कोई, अगर आप लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, एक आदमी बैठा है, बगल में बैग रखा है, आदमी खड़ा होता है, बैग नहीं हटाता है, कहता है क्या? पूछता है कि साहब कोई बैठा है क्या? हाँ अभी गए हैं, पानी पीने के लिए गए, सामान्यतः कहता है। सामने वाला जो थोड़ा स्मार्ट होता है तो क्या बोलता है? ठीक है, जब आएंगे तो उठ जाएगा, और बैग उठाता है, फिर वहां क्या करता है? बैठ जाता है।
क्यों? क्योंकि जानता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कितनी देर की यात्रा है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की यात्रा है, लेकिन उस 3 घंटे में भी वो तेरा मेरा भाव, न ट्रेन उसकी है ना उसकी है। लेकिन वो इसमें कुछ ऐसे भी पॉजिटिव लोग होते हैं, अरे साथ थोड़ा सा बैठिए 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 बैठिए। हमने तो ऐसे लोगों को देखा है कि लोग अगर उनसे ज्यादा उम्र के आते हैं, मैंने बच्चों को देखा है जो संस्कारी परिवार से बच्चे आते हैं, उठ जाते हैं, कहते हैं अंकल आप बैठिए, हम इधर खड़े हो जाए, कोई बात नहीं है, अभी हम आ रहे हैं। तो अब मैं कहना चाहता था कि ये जो द्वैत भाव है, यानी इसमें जीत हार का होगा। याद रखिए, जब भी हम जीत और हार की बात करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति अगर सुखी होता है तो दूसरा दुखी होता है। ये बात आती है कहां? डिवीजन में। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं पैदा होता है जीत हार में, एक दूसरे के प्रति क्या होता है? या तो गर्व पैदा हो जाए, गर्व आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, अथवा क्या होगा? दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या होगी कि वो कैसे जीत गया। तो ये क्या है? डिवीजन का यानी जीत हार का भाव है, द्वैत भाव है। लेकिन इसी जीत हम जब इसी डिवीजन में अगर हम पतली लाइन से दोनों को, ये 2 यूनिट्स हैं, दोनों को हमने अगर जोड़ दिया तो हमारे अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एटीट्यूड आ गया। आपका भी है, आइए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। आप देखते होंगे विश्व के स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं? कोलैबोरेट करती हैं। जापानी कंपनी इंडिया की, इंडिया कंपनी यूएस की, यूएस कंपनी चाइना से। ये लोग क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट मतलब क्या है? वो पॉजिटिविटी है। ये जो दोनों के बीच में निगेटिविटी थी, उसको जो ही कोलैबोरेशन हुआ, जो ही दोनों को मिलाया गया, क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव हो गए। और पॉजिटिव याद रखिएगा, जब भी हमारे पास नेगेटिविटी के ऊपर, याद रखिएगा, अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है, जो ही इसके ऊपर कोई वर्टिकल खड़ा होता है उसमें जीवन आ गया। क्यों? ये तो हमने कहा था कि ये क्या है? जड़ता की निशानी है। लेकिन जो ही कोई खड़ा हो गया इस पर, वर्टिकलिटी जो है क्या डिनोट करती है? वर्टिकलिटी डिनोट करती है कि अब इसमें जीवन आ गया, अब ये कुछ करेगा, अब इसके अंदर क्या है? ऐसा भाव है कि हमें कुछ आगे बढ़ना। तो ये कौन सी बात है? इसमें कौन सी बात हुई? इसमें एकात्मकता की बोध होता है। अब यूं कहिए कि जो वर्टिकलिटी है, माने जो ही एक वर्टिकल होता है, एक प्राण शक्ति का संचार हो जाता है, लगता है कि अब कुछ होगा। क्योंकि जब तक पड़ा हुआ है, जो उठ के खड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? कुछ करने का भाव, एक उम्मीद, एक आशा, एक ऐसी नई दिशा, एक सोच, ये सभी एक बाय एक आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी कौन सी स्थिति है? ये दोनों को जोड़ दिए, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ। पहला निगेटिव, डिवीजन। और लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, आप सोचिए, देखिए, तो ये आप अगर हम इस तरह से करते हैं तो क्या हुआ? ये गलत और सही नहीं है, ये गति का निशान है। ये गति है कि भाई ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये गति का निशान है। तो मल्टीप्लीकेशन गति, और गति मतलब क्या? मल्टीप्लाई हुआ। अब प्रश्न ये है कि जब गति का द्योतक है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? इसमें मंजिल इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप चलना शुरू करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। याद रखिए, दोनों निगेटिव ही थे, ये भी निगेटिव था, वो भी निगेटिव था, लेकिन दोनों मिल गए। दोनों के लिए एक कोई मीटिंग पॉइंट यहां पर मिल गया था। दोनों मिल गए तो 2 निगेटिव मिल करके, और उन्होंने क्या किया? अपने आप को कहा चलो साथ चलते हैं। लेकिन उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए मंजिल इंपॉर्टेंट हो गई। कैसे मंजिल इंपॉर्टेंट? अब ध्यान से देखिए, जब चलना शुरू करते हैं तो एक बार ए जो है वो आगे होता है और बी पीछे होता है। ध्यान से देखिएगा, ए आगे है, बी पीछे है। फिर अगले बार क्या होता है? एक बार ए आगे है, बी पीछे है। अगली बार क्या होता है? बी आगे होता है, ए। लेकिन जो ही बी आगे होता है उसके साथ साथ ए भी चलता है। मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में जब कोलैबोरेटिव अप्रोच हो जाता है, हम दोनों साथ साथ हो जाते हैं, तो उस केस में दोनों मिलकर चलना शुरू करता है और दोनों मंजिल पर साथ पहुंचते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जब आपके अंदर जब मल्टीप्लाइंग एटीट्यूड आता है तो मंजिल इंपॉर्टेंट होती है, कौन आगे चलता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, एक एक बार एक गोल में पता चलता है कि वो बॉल जो है वो
30 से 35-40 बार जो है वो चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली एक आदमी गोल। याद रखिएगा, वो व्यक्ति नहीं जीतता है, कौन जीतता है? टीम जीतती है। टीम के पीछे क्लब जीतता है, क्लब के पीछे देश जीतता है, देश के पीछे लोग जीतते हैं। लेकिन वो कब होता है? क्योंकि जब कोलैबोरेटिव होता है। अब सोच के देखिए, अगर एक आदमी को बॉल मिलता है, वो कहते नहीं हम ही अकेले खेलेंगे, अकेले खेलोगे तो मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास 11 लोग पड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा लाइफ में क्या करना है, हमें देखना है कि हम अधिक से अधिक कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, अधिक से अधिक कितने लोगों के साथ हम जीत सकते हैं, ये अधिक इंपॉर्टेंट है।